महाकारुणी तथागत बुद्ध ने कहा कि आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जब तक आप अपना दीपक स्वयं नहीं बनेंगी तब तक आपको ज्ञान रूपी कोई भी प्रकाश दिखाई नहीं देगा, आपके जीवन में किसी भी तरह का उजाला नहीं आएगा। तो इसलिए इन रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करके आप विज्ञान की तरफ बढ़े। महिलाओं के घूंघट को इज्जत से जोड़ते हैं। नजर आपकी खराब है और इज्जत आप महिला के घूंघट में ढूंढ रहे हैं। इज्जत आप महिला के घूंघट में ढूंढ रहे हैं, जिसके पैर की उंगली से लेकर सर तक आपको एक भी ऐसा आभूषण नहीं नजर आता जिससे कि यह पता चले कि वो शादीशुदा है। लेकिन दूसरी तरफ महिला को सर से लेकर पांव तक लाद दिया जाता है उन परंपराओं में, उन आभूषणों में, जिससे यह पता चले कि ये शादीशुदा है। अब क्या ये समानता है? क्या ये समानता है? आपको एक मुहावरा पढ़ाया गया होगा और आज भी पढ़ाते हैं कि अगर आपके बस की कुछ नहीं है तो घर में जाओ और चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। पढ़ाया जाता है ना। तो सबसे पहले उनकी दारू छुड़वा दीजिए, सबसे पहले उनकी दारू छुड़वा दीजिए, सिगरेट छुड़वा दीजिए, बीड़ी छुड़वा दीजिए, जो गुटखा तंबाकू खाते हैं वो छुड़वा दीजिए। करवा चौथ का व्रत कितनी सारी महिलाएं रखती है? एक बार हाथ खड़ा कर लीजिए ईमानदारी से। कितनी महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत करती हैं? कोई नहीं करता। ईमानदारी से कह रही हैं। चलिए मैं आपके पुरुष साथियों से ही पूछती हूँ। अब मैं पुरुषों से पूछना चाहती हूँ, ईमानदारी से बताइए कि आपके एक घर में कितनी महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत करती है? ईमानदारी से बता देना। देखिए पुरुष ईमानदार है, ताली बजा दीजिए इनके लिए। सब रखते हैं। अब एक बात बताइए, मैं महिलाओं से पूछना चाहती हूं कि व्रत किस लिए होता है? करवा चौथ का व्रत किस लिए करती हैं महिलाएं? किस लिए करती हैं? पुरुष साथी बताएं, ये नहीं बताएंगे। देखिए, पति की लंबी उम्र के लिए। आप किस लिए व्रत करती हैं? पति की लंबी उम्र के लिए। अब आप अपने पतियों से पूछे कि आपकी लंबी उम्र के लिए ये कौन सा व्रत करते हैं? पूछिए इनसे। अब इसका मतलब क्या समझे हम? कि आप जल्दी से लुढ़को और ये दूसरी ले आए? इसका तो मतलब यही हुआ ना कि भाई आप उनके लंबी उम्र के लिए सोच रही हैं, लेकिन आपके जीवन साथी आपकी लंबी उम्र के लिए कोई व्रत नहीं रखते। तो मेरी बहना, इन रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलिए। और एक चीज और देखिए, जब आप करवा चौथ का व्रत खोलती हैं तो शाम को छन्नी में से किसको देखती हैं? किसको देखती हैं? आवाज नहीं आई मुझे। चांद को। चांद को देखती है ना। अब एक बात और बताइए मुझे, जब बचपन में कभी आपका बच्चा रोता है शाम के समय, तो आप महिलाएं ही बड़े गर्व से कहती हैं कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। क्या बोलती है? कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं तो आप उसी चांद को, उसी भाई को पति के रूप में देखती हैं। तो ये कैसा दोहरा मापदंड? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने मात्र 35 साल में जो उनकी जीवन संगिनी थी, जो बीमारी से, भूखमरी से इस देश से चली गई, क्या इसी दिन के लिए उन्होंने ये त्याग किया? मेरी बहनों सोचिए, आप किस दिशा में बढ़ रही हैं? एक तरफ तो आप बाबा साहब की जय जयकार कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उनको अपमानित करने का काम कर रही हैं। और एक व्रत रखने से अगर आपके पतियों की लंबी उम्र हो जाए ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ भारत देश में तमाम धर्मों को मानने वाली महिलाएं रहती हैं, वो सभी करवा चौथ का व्रत कर लेंगी, उनके पतियों की लंबी उम्र हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरी बहनों। अगर सही मायने में आपको अपने पतियों की लंबी उम्र करनी है तो सबसे पहले उनकी दारू छुड़वा दीजिए। सबसे पहले उनकी दारू छुड़वा दीजिए, सिगरेट छुड़वा दीजिए, बीड़ी छुड़वा दीजिए, जो गुटखा तंबाकू खाते हैं वो छुड़वा दीजिए, और तीनों समय उनको अच्छा व संतुलित भोजन दीजिए। मैं गारंटी से कहती हूँ, जहां आपके पतियों की उम्र 20 साल बढ़ेगी, अगर आपने दारू, बीड़ी, सिगरेट छुड़वा दिया तो 50 साल और ज्यादा जी जाएंगे। लेकिन करके देखिए इन चीजों को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं। और एक बात और देखिए, अगर मैं इन परंपराओं की बात करूं या इन 30 त्योहारों की बात करूं, साल में कम से कम 10-12 त्योहार ऐसे आते हैं
जिनको आप मनाने का काम करते हैं। और आप समझ भी रहे होंगे कि मैं कौन से तीज त्योहारों की बात कर रही हूँ। मेरी बहनों, अगर वो सारा का सारा पैसा आप बचाकर अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाओ, तो आज मैं फरीदाबाद की इस पावन धरती से कह रही हूँ कि आने वाले समय में आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, वकील बनेंगे, यहाँ तक कि इस देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन वो पैसा आप शिक्षा पर लगाइए, ना कि इन कर्मकांड व पूजा पाठ पर लगाकर अपने पैसे को बर्बाद कीजिए। एक बार महिलाएं हाथ खड़ा कर ले, एक बार और ईमानदारी से सारी महिलाएं अब नीचे कर लीजिएगा। एक बार पुरुष साथी हाथ खड़े करें अपने दोनों। अब महिला एक बार देख ले, एक बार पुरुषों के हाथ देख ले, नीचे कर लीजिएगा। अब एक चीज देखिए, जितनी महिलाओं ने हाथ उठाए सबके हाथ में 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 चूड़ियां हैं, है ना। लेकिन वही पुरुष साथियों ने हाथ उठाए, किसी के हाथ में आपको एक भी चूड़ी दिखाई नहीं दे रही। अब मुझे एक बात बताइए, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, कॉलेज में भी पढ़ा होगा, सभी साथी यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, खासकर मेरी बहनों, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, चूड़ियां किसका प्रतीक होती हैं? चूड़ियां किसका प्रतीक होती हैं? आपको एक मुहावरा पढ़ाया गया होगा, आपको एक मुहावरा पढ़ाया गया होगा और आज भी पढ़ाते हैं कि अगर आपके बस की कुछ नहीं है तो घर में जाओ और चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। पढ़ाया जाता है ना। अब मुझे बताइए कि चूड़ियां किसका प्रतीक हुई? कमजोरी का। अब मेरी बहनें, आप बताइए, क्या आप कमजोर हो? क्या आप बुज़दिल हो? क्या आप कायर हो? फिर ये चूड़ियां किस लिए? फिर ये चूड़ियां किस लिए? और बहुत सारे लोग इनको सुहाग से भी जोड़ते हैं कि शादी हो गई है, सुहाग की निशानी है। अरे भाई, जब शादी आपकी हुई है तो इस पुरुष की भी तो शादी हुई है ना, इसकी भी तो कोई सुहाग की निशानी होगी ना। अब एक चीज और देखिए, जब हम एक महिला को शादी करके लाते हैं, एक बेटी को, सर से लेके पांव तक आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आता है। मैं यहाँ पर एक पुरुष साथी को खड़ा करूं और दूसरी तरफ एक महिला साथी को खड़ा करूं, आप महिला को सर से लेकर पांव तक देखिएगा, उसके पैर की उंगलियों से शुरुआत करो तो उसके पैर की उंगलियों में बिछुए पहना दिए जाते हैं, पैरों में पाजेब पहना दी जाती है, गले में मंगलसूत्र पहना दिया जाता है, हाथ में चूड़ियां डाल दी जाती है, माथे पे बिंदिया सजा दी जाती है और मांग में लाल कलर का एक सड़क भर के सिंदूर भर दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप उस पुरुष साथी को उठाकर देखिए जिसके पैर की उंगली से लेकर सर तक आपको एक भी ऐसा आभूषण नहीं नजर आता जिससे कि यह पता चले कि वो शादीशुदा है। लेकिन दूसरी तरफ महिला को सर से लेकर पांव तक लाद दिया जाता है उन परंपराओं में, उन आभूषणों में, जिससे यह पता चले कि यह शादीशुदा है। अब क्या यह समानता है? क्या यह समानता है? क्या हम अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कह सकते हैं? बताइए मुझे, क्या हम अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कह सकते हैं? क्योंकि मेरी बहनों, हम सोच ही नहीं रहे हैं, हम लगातार महिलाओं को गुलाम बनाने का काम करते हैं। और एक बात और मैं बताऊंगी आपको कि जब जब महिलाओं की आजादी की बात उठी है तो पुरुष साथियों ने उठाई है, महिलाओं ने बहुत कम बढ़ चढ़कर उसमें सहयोग दिया है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारी महिलाएं घूंघट धारण करके बैठी हैं। आखिर क्यों? घूंघट किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है बताइए मुझे। आपके पुरुष साथी भी यहाँ पर बैठे हैं, किसी के सर पे आपको कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अब जितनी भी महिलाएं बैठी हैं शादीशुदा, सबके सर पे कपड़ा है और घूंघट धारण कर रखा है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो घूंघट है वो इज्जत का प्रतीक है। इसी तरह से बोलते हैं ना कि अगर घर की बहू बेटी इज्जत नहीं करेगी तो बदनामी हो जाएगी। अब मैं उन पुरुषों से कहना चाहती हूँ जो खासकर महिलाओं के घूंघट को इज्जत से जोड़ते हैं, नजर आपकी खराब है और इज्जत आप महिला के घूंघट में ढूंढ रहे हैं। इज्जत आप महिला के घूंघट में ढूंढ रहे हैं। अगर ये इज्जत का ही प्रतीक है तो कल से घूंघट आप भी धारण कर लेना, इज्जत डबल हो जाएगी, इज्जत डबल हो जाएगी। मैं घूंघट की पक्षधर बिल्कुल भी नहीं हूँ, चाहे महिला हो पुरुष हो, लेकिन बात है समानतावादी दृष्टिकोण की। जब आप अपने घर की महिला को सम्मान नहीं दे सकते तो जरूरत है हमें आंदोलन करने की, जरूरत है। क्योंकि मेरी बहनों, आपको हक अधिकार कभी भी मांगने से नहीं मिलते, उनको छीनना पड़ता है, उनको छीनना पड़ता है। और एक चीज और देखिए, आप घूंघट करके रहती हैं, कोई आपको आस पड़ोस में पहचानता नहीं है, आपके साथ में बाहर कोई ऐसी घटना घट जाए और आपके ही आस पड़ोस का वो व्यक्ति वहां देख रहा है उस घटना को,
लेकिन वो इसलिए निकल जाता है क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। अगर उसने आपका चेहरा देखा होता तो पहचान लेता, अरे ये तो हमारे ही आस पड़ोस की, हमारे ही परिवार की बहू बेटी है, तो वो आपके सम्मान के लिए, आपकी इज्जत को बचाने के लिए वहां पर लड़ाई लड़ता। लेकिन हम इन चीजों को समझते ही नहीं है, हम इन चीजों को समझते ही नहीं है। और खासकर ये मेरी नारी शक्ति, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं महिलाओं को इसलिए बोल रही हूँ, इस घूंघट को निभाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। एक बात देखिए, जब एक बेटी को हम देखने जाते हैं अपने बेटे के लिए, तो सबसे पहले कौन जाता है? ससुर जाएगा, जेठ जाएगा, शायद ये घर में जो दो बड़े लोग होते हैं यही जाते हैं ना। फिर उसके बाद जब हम शादी करने के लिए बारात लेकर जाते हैं, कम से कम 200, 250, 300 लोग, उसमें जेठ, ससुर, देवर, हर तरह के रिश्तेदार होते हैं। और हम देखते जब हम बेटे की बारात लेकर गए, वहां पर बहुत बड़ा मंच लगा होता है, शादी होती है, वहां पर भी उस बहू का मुंह उगड़ा होता है, सब उसका चेहरा देख लेते हैं। और तीसरी कड़ी में जब हम बारात लेकर घर आते हैं तो हम रिसेप्शन करते हैं, एक फंक्शन का आयोजन करते हैं, बहुत बड़ा विशाल मंच लगाते हैं और फिर अपने बेटे के साथ में अपनी पुत्र वधू को मंच पर, कुर्सी पर बिठाकर सजा देते हैं, और तब भी उसके घूंघट नहीं होता। अब मुझे एक बात बताइए कि जब आप उसको देखने गए तब आपने उसका चेहरा देख लिया, जब शादी करने गए तब आपने उसका चेहरा देख लिया, जब आप उसको ले आए तब आपने चेहरा देख लिया। अब ये बताइए कि ऐसी कौन सी आफत आ गई कि आप उसको फिर से घूंघट में दलाद रहे हैं? क्यों? आखिर इस तरह की सोच से आप कब बाहर निकलेंगे? कब इन बेटियों को उड़ान भरने के लिए आप स्वतंत्र करेंगे? मेरे भाइयों, अगर सही रूप में मान सम्मान या इज्जत की बात आती है ना, तो मैं अपने पुरुष साथियों से नहीं बल्कि महिलाओं से कहना चाहूंगी, अगर ये पुरुष आपका घूंघट ना उड़वाए तो अगली बार जिस तरह से आप अपनी ससुराल में घूंघट करके रहती हैं, जब ये आपके मायके जाए यानी कि अपनी ससुराल जाए तो उनको घूंघट करके ले जाना, लेके जाना इनको घूंघट करा के, और पूछो कितने साथी घूंघट करके जाएंगे? शायद एक भी नहीं जाएगा। जहां तक मेरा मानना है एक भी नहीं जाएगा, लेकिन ये पहल आपको करनी पड़ेगी। मैं बार बार कह रही हूं, मैं घूंघट की पक्षधर नहीं हूं, लेकिन बात मैं समानता की कर रही हूं। अगर आप मेरे अधिकार नहीं दोगे तो मुझे भी अपने अधिकार छीनने आने चाहिए। यह मैं आपके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तमाम नीलम बोध आएंगे, तमाम आपको जगाने की बात करेंगे, लेकिन बहनों शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा कि आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जब तक आप अपना दीपक स्वयं नहीं बनेंगी तब तक आपको ज्ञान रूपी कोई भी प्रकाश दिखाई नहीं देगा, आपके जीवन में किसी भी तरह का उजाला नहीं आएगा। तो इसलिए इन रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करके आप विज्ञान की तरफ बढ़े। आप किसी भी बात को इसलिए मत माने कि उसे बहुत बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, आप किसी भी बात को इसलिए मत माने कि उसे साधु संत कह रहे हैं या वो किताबों में लिखी है, धर्म ग्रंथों में लिखी है, बल्कि आप उस बात को तब माने जब आप उसको तर्क की कसौटी पर खरा उतार ले और जांच पड़ताल कर ले कि ये बात मेरे लिए सही है, मेरे परिवार के लिए सही है, मेरे समाज के लिए सही है और मेरे देश के लिए सही है। तो मेरी बहनों, बहुत सारी बातें करने के लिए हैं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगी, अपील करूंगी, आप इन रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलकर विज्ञान की तरफ बढ़े। अगर विज्ञान नहीं होता तो शायद आज इस माइक के माध्यम से मैं नहीं बोल पा रही होती, मेरे मीडिया साथी जिस तरह से कवरेज कर रहे वो नहीं कर पाते। अगर विज्ञान की देन नहीं होती, आप इतनी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी कुर्सियों पे बैठे हैं, नहीं बैठे होते, और आज जिस तरह से जिस वेशभूषा में मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो शायद वो भी नहीं बोलती। तो मेरी बहनों, समझिए, इन रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करके आप विज्ञान की तरफ बढ़े, और जिस दिन आप विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, मैं गारंटी से कहती हूँ, जितना पैसा आप कर्म कांड पूजा पाठ पर व्यर्थ खर्च करते हो, वो पैसा आप बचाकर अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएंगे।